हम टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस पढ़ लिया है। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, ये शब्द हिंदी वाक्य के अंत में आए तो समझना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर्ब। वाज और वर्ब दो सहायक क्रिया लगती हैं। वाज तो वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वाज लगता है, और वाक्य का सब्जेक्ट मतलब जो नाउन है वो बहुवचन होगी तो वर्ब सहायक क्रिया लगेगी। दो सहायक क्रिया लगती हैं वाज और वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। ये समझ में आ गया तो सेंटेंस इंग्लिश में हम बना सकते हैं। अब उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पहला उदाहरण है वह है पुस्तक पढ़ रहा था। सबसे पहले वाक्य को पढ़ना है, उसके बाद पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है। हिंदी वाक्य के अंत में जाएंगे, था आ गया तो पास्ट है और रहा आ गया तो कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान में हमने लिखा था रहा था, रही थी, रहे थे। तो वह पुस्तक पढ़ रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो ही एक वचन है तो वाज लगेगा। ही वाज। पढ़ना को रीड बोलते हैं तो आईएनजी लगाएंगे रीडिंग। ही वाज रीडिंग। और पुस्तक को क्या बोलते हैं? बुक। तो रीडिंग बुक। ये सेंटेंस बन गया। एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है वह फुटबॉल खेल रही थी। वह फुटबॉल खेल रही थी। सबसे पहले पहचान करनी है, थी मतलब पास्ट और रही मतलब कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। वह को ही भी बोलते हैं और सी, लेकिन ये स्त्रीलिंग है तो सी आएगा। तो सी और सी एक वचन है तो वाज। सी वाज। और खेलना को प्ले बोलते हैं तो प्लेइंग लगेगा। PLAYING फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। शी वाज प्लेइंग और फुटबॉल का फुटबॉल आ जाएगा। इस प्रकार से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये तीन चीज समझ में आती ही पूरा टेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। इस प्रकार दो उदाहरण देखे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।